संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज की ये सत्संग सिख इतिहास का उस पवित्र और दर्द भरी साखी पर आधारित है, कथा पर आधारित है। ये कथा है माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों की। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। ये गाथा है धैर्य की, ये गाथा है विश्वास की, ये गाथा है धर्म पर अडिग रहने की। जब वह समय आया जब मुगलों का अत्याचार अपने चरम पर था, जब सच्चाई पर झूठ हावी होने चाहता था, उस समय गुरु गोविंद सिंह जी खड़ा हुआ। उन्होंने अन्याय के सामने झुकने से इनकार किया। सरसा नदी का वह दृश्य आज भी रूह को हिला देता है। रात का अंधेरा, तेज ठंडी हवाएं, चारों ओर अफरा तफरी, दुश्मनों का पीछा, अपनों का बिछड़ना। जब गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार सरसा नदी पर पार कर रहा था, उसी दौरान माता गुजरी जी और गुरु गोविंद सिंह जी के दो पुत्र बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह सेना और परिवार से अलग हो गए। माता गुजरी जी उम्र में बहुत बड़ी थी, लेकिन उनका हौसला अडिग था। उनके साथ दो छोटे मासूम बच्चे थे, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। एक की उम्र 9 वर्ष की थी और दूसरे की उम्र 7 वर्ष की थी। न सिर पर छत, न शरीर पर प्राप्त वस्त्र, न भोजन, न कोई सहारा, बस वाहिगुरु जी पर अटूट विश्वास। चलते चलते माता जी और बच्चे एक गांव की ओर पहुंचे। ठंड बहुत तेज थी, बच्चों के होठ कांप रहे थे, पैर बर्फ जैसे हो चुके थे। उस रास्ते में उन्हें गंगू ब्राह्मण मिला, जो कभी गुरु घर के सेवेदार रह चुका था। माता जी ने उसे पहचाना, पुराना सेवक समझकर विश्वास किया। गंगू ने बड़ा आदर से माता जी को अपने घर चलने को कहा। उसने कहा, माता जी आप मेरे घर चलिए, यहाँ आप सुरक्षित रहेंगी। माता जी ने भरोसा किया। गंगू उन्हें अपने घर ले गया, भोजन कराया, सोने के लिए स्थान भी दिया। पर राधा स्वामी जी, संगत जी, जब मन में लालच आ जाए तो इंसान अपनों को भी भूल जाता है। रात का सन्नाटे में सब सो रहे थे। गंगू की नजर माता जी की मोहरों की थैली पर पड़ी। लालच जाग गया, उनकी चोरी कर ली। माता जी ने जाग रही थी उस समय, उन्होंने सब देख लिया लेकिन कुछ नहीं कहा। सुबह जब दिन निकला, माता जी ने शांत स्वर से कहा, गंगू मेरी मोहरों की थैली नहीं मिल रही, मैं उसे अपने पास रख कर सोई थी। इतना सुनते ही गंगू क्रोधित हो गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें शरण दी, भोजन दिया और तुम्हें मुझे पर चोरी का इंजाम लगा रही हो। गंगू के मन में अब केवल लालच था। उसने सोचा, इन तीनों को पकड़वा दूं, इन पर इनाम मिलेगा। उसने माता गुजरी जी और बाबा जोरावर और बाबा फतेह सिंह जी को मेरडा की कोतवाली में पकड़वा दिया। माता जी ने जाते समय गंगू को एक शब्द कहा, तुमने जिन पैसों के लिए ये पाप किया है, वे पैसे तेरे काम नहीं आएंगे, न तुझे सुख देंगे। ये माता गुजरी जी और दोनों साहिबजादों की सरहद भेज दिया गया। सरहद पहुंचकर उन्हें ठंडे बुर्ज में बंद कर दिया गया।
संगत जी ठंडा बुर्ज ऊंचा था। खाली जगह चारों ओर से ठंडी हवाएं चल रही थी। दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। न आग थी, न कंबल था, न प्राप्त कपड़े, न भोजन, न पानी। 3 दिन 3 रातें माता जी और बच्चे बस वाहेगुरु जी का नाम लेते रहे। हर दिन दोनों साहिबजादों को कचहरी में पेश किया जाता था। वजीर खान उन्हें देखता उनकी मासूमियत उम्र पर हंसता और कहता, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें ऐसो आराम मिलेगा। लेकिन दोनों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, उन्होंने डर नहीं, झुके नहीं। उन्होंने कहा, हमें गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं, हम अपने धर्म पर नहीं परिवर्तन करेंगे, हम अपने धर्म नहीं छोड़ेंगे। उनकी आंखों में भय नहीं था, चेहरे पर तेज था, उनकी वाणी में विश्वास था। माता गुजरी जी बुर्ज में बैठी अपने पोतों को समझाती रही, बेटा धर्म सबसे बड़ा होता है, सिर कट सकता है पर धर्म नहीं। उसी समय एक सच्चा सेवक मोतीराम मेहरा को यह समाचार मिला। उसका हृदय कांप उठा। वह बोला, मैं ये अत्याचार नहीं देख सकता हूं। वह चोरी छिपे दूध लेकर बुर्ज में पहुंचा। माता जी ने पहले मना किया। उन्होंने कहा, मैं अत्याचारी के घर का अन्न नहीं ले सकती। लेकिन बच्चों की हालत देखकर उन्होंने दूध स्वीकार किया। 3 दिन तक मोती मेहरा अपने जान जोखिम में डालकर उनकी सेवा करता रहा। माता गुजरी जी की और बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की। जब यह बात वजीर खान को पता चली तो वह आग बबूला हो गया। उन्होंने मोती मेहरा को उसके वृद्ध माता पत्नी और छोटे बच्चे को कोलू में पिसवा दिया, शहीद कर दिया। संगत जी ये सेवा की प्रतिष्ठा थी। सब वजीर खान की धैर्य। अब वजीर खान का धैर्य टूट चुका था। उनका उपदेश दिया, इन बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। 22 दिसंबर को दिन इतिहास में अमर हो गया। यानी 27 दिसंबर को उस दिन इतिहास में अमर हो गया। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह दीवार में चुनवाए जा रहे थे। दीवार ऊपर उठती जा रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था। उन्होंने वाहेगुरु जी का नाम लिया और हंसते हंसते शहीद हो गए। उसी समय ठंडे बुर्ज में बैठी माता गुजरी जी को यह समाचार मिली। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, तेरा भाणा मीठा लागे, और उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। शहीदों की शरीरों को जंगल में फेंक दिया गया। कोई आग नहीं आए, सब डर गए। तब दीवान टोडरमल आगे आया। उन्होंने सोने की मोहरें खड़ी कर जमीन खरीदी और माता गुजरी जी और बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और उनकी अंतिम संस्कार किया। साध संगत जी, ये गाथा केवल सुनने की नहीं, ये जीवन में उतारने की है। माता गुजरी जी का धैर्य की मूर्ति थी। साहिबजादों का
धर्म के शांत है। वे कथा हमें सिखाती है सच्चाई के लिए, धर्म के लिए, ईश्वर के लिए सब कुछ अर्पण करना ही सच्चा सत्संग है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।